नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में लड़कियों एवं महिलाओं को लेकर कई तरह के कानून बनाए गए हैं। उसी में से एक है एक्ट 498A, जिसके बारे में हर महिला को जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो चलिए मैं आप सभी को एक्ट 498 के बारे में बताती हूँ। एक्ट 498A, जिसे 1983 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो यह जो आईपीसी एक्ट 498A है, यह एक विवाहित महिला जिसके साथ पति या फिर ससुराल द्वारा क्रूरता होने पर लागू किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्रूरता के बारे में बताती हूँ कि क्रूरता क्या है। तो इसके संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई तरह के निर्णयों में इसके बारे में असली अर्थ बताया कि क्रूरता क्या है। तो दहेज मांगना क्रूरता है, मारपीट करना क्रूरता है, किसी महिला को रंग रूप के बारे में बोलना, कमेंट पास करना क्रूरता है, किसी महिला के साथ गाली गलौज करना क्रूरता है, किसी महिला को जाति धर्म के बारे में बोलना क्रूरता है। तो ऐसे में जब किसी महिला के साथ क्रूरता की जाती है, तब उस महिला को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उसके साथ कैसी क्रूरता की गई है और क्रूरता कब हुई है, क्रूरता करते वक्त कौन कौन से लोग शामिल थे और क्रूरता करते वक्त कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे थे। कुछ यूं समझा जाए कि किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मारपीट होना, इसे सामान्य मारपीट ही समझा जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पति पत्नी में तो झगड़े होते ही रहते हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है कि हर पति पत्नी में झगड़े अक्सर होते ही रहते हैं, लेकिन अगर वह झगड़े परिवार के सामने हो या समाज के सामने हो, जिसके कारण उसके सम्मान को ठेस पहुंचता हो, या ऐसी मारपीट करना जिसके कारण वह शारीरिक और मानसिक तौर से खुद को कमजोर समझने लगे और वह उससे परेशान हो जाए और उसे यह महसूस हो कि यह तो मेरे साथ क्रूरता की जा रही है, तो सच में यह क्रूरता ही होती है। क्योंकि पति या पत्नी में जो झगड़े होते हैं वह एक बंद दरवाजे के अंदर किया जाता है, लेकिन वह भी एक लिमिट तक ही सही होता है। जब उस पे जबरदस्ती अगर पत्नी के साथ शारीरिक या फिर मानसिक तौर से उसे परेशान किया जाता है, तब वह मामूली झगड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे में पति द्वारा पत्नी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, यह आईपीसी एक्ट 498 के तहत यह क्रूरता होगी, क्योंकि यह एक सामान्य मारपीट नहीं होगी, बल्कि यह पति, उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के द्वारा मारपीट होगी, जिसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ समय से इस एक्ट के बारे में लगातार अफवाह फैल रही थी कि यह एक्ट को असंवैधानिक मान के इसे हटा दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके सुधार हेतु कुछ गाइडलाइंस प्रस्तुत की है कि अगर किसी विवाहित महिला के साथ मारपीट हो रही है और वह महिला अगर जाकर यह बोल के केस दर्ज करवाती है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, तब ऐसे में 498 नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उस महिला को पूरी क्लियरली और पूरी डिटेल में उसे बताना होगा कि मारपीट कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस समय हुई थी और मारपीट किस तरह हुई थी। यह सारी बातें उसे पूरे डिटेल में बतानी होगी, तभी जाकर उस परिवार वाले के खिलाफ 498 लगाई जाएगी। जब से भारतीय दंड संहिता में एक्ट 498 शामिल की गई है, तब से समाज को लाभ पहुंचा है और विशेषकर उन परिवारों को राहत मिली है जिसकी बेटियों को ससुराल में दहेज के कारण परेशान किया जा रहा था, पीड़ित किया जा रहा था और उसे ससुराल से निकाल दिया गया था। सभी लोगों को अब महसूस हो रहा है कि दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वाले परिवार में अब भय का वातावरण बना रहता है। जब यह एक्ट बनाई गई थी, तब लोगों को इस कानून से होने वाले लाभों से वह अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे अब सभी लोग इसके बारे में जान चुके हैं। तो अपराध करने वाले पक्षों को अब डराने के लिए यह एक शस्त्र बन गया है और जो इस तरह के अपराध करते हैं वह अब इससे डर के रहते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसमें सजा का प्रावधान क्या है। तो पति द्वारा पत्नी को या फिर पति के परिवार द्वारा अगर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे में दोषी पाए जाने पर पति को और उसके परिवार वाले व्यक्ति को लगभग 3 सालों की सजा हो सकती है, और साथ ही ससुराल में रह रही महिला की मौत अगर संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, तब ऐसे में अगर उसके शादी के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं,
तब उस व्यक्ति पर आईपीसी एक्ट 304B के तहत केस दर्ज किया जाएगा और साथ ही यह अपराध जो है यह एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा और साथ ही यह एक गैर जमानती अपराध भी होगा। तो अंत में मैं बस यही कहूंगी कि अगर किसी महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज, शारीरिक या मानसिक तौर से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है, तब ऐसे में महिला को बिना किसी लोक लाज के, बिना किसी डर भय के एक एक घटना को पुलिस को बताना है और साथ ही उसे एक्ट 498 के तहत उन अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करवाना है। क्योंकि अगर आप आज चुप रहते हैं तब यह घटना बढ़ती चली जाएगी। तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और खुद को सुरक्षित करने के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।